हेलो एवरीवन। आज है हमारा इस सीरीज का फिफ्थ वीडियो, जो कि है इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्रैश कोर्स। चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो किया उसके आगे। तो इंजरी क्या होता है ना? कुछ टर्म्स हैं, उसको हम लोग अब देखेंगे आगे। जिसमें सबसे पहला टर्म आ रहा है इंजरी। कि व्हाट इज इंजरी? इंजरी मीन्स फिजिकल हार्म और डैमेज टू द पार्ट ऑफ बॉडी बाय एक्सीडेंट। यानी दुर्घटना के कारण किसी तरीके का नुकसान पहुंचना हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को इंजरी कहलाता है। ठीक, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज डिजीज। तो डिजीज मीन्स फेलियर ऑफ हेल्थ। यानी अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें किसी तरीके का बीमारी हो जाता है, बुखार हो जाता है, ठीक, तो हमारा हेल्थ क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसी को हम लोग डिजीज बोलते हैं। अब HSC पॉलिसी क्या होता है? तो इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट which shows management commitment towards health and safety। यानी यह एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि मैनेजमेंट का कुछ कमिटमेंट को दर्शाया गया होगा, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के बनाया जाता है। ठीक, जैसे कि HSC पॉलिसी के कुछ पॉइंट्स बता दूं मैं। जैसे कंपनी जब भी इसको बनाएगी और लागू करेगी वर्क प्लेस पे, तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं कि वर्क प्लेस पर अल्कोहल अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, मोबाइल फोन यूज अलाउड नहीं है ना। आपको पीपीईज पहन के एंट्री करना है, मैंडेटरी पीपीईज आपको पहनना है, कंपलसरी है। तो ये सारे कुछ नियम होते हैं जो कि HSC पॉलिसी में लिखे होते हैं। मैनेजमेंट इसमें कुछ और कमिटमेंट करती है, जैसे हम वेलफेयर देंगे वर्क प्लेस पर, जो भी चीजें हैं, रेस्ट फैसिलिटीज वगैरह ये वर्कर्स को मिलेंगी, तो ये सारे कमिटमेंट भी इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसको कि हम लोग HSC पॉलिसी बोलते हैं। और ये हर कंपनी का अपना एक अपना डिफरेंट पॉलिसी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी इंडक्शन। व्हाट इज सेफ्टी इंडक्शन? तो सेफ्टी इंडक्शन इज गिवन टू न्यू वर्कर्स एट द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डे। यानी किसी वर्कर का अगर कंपनी में पहला दिन है, तो उसको हम लोग इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें कंपनी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का क्या पॉलिसी है, कंपनी के क्या नियम है, कंपनी में आपको क्या क्या चीजें मैंडेटरी है, क्या क्या नियमों का पालन करना है ना। साइन बोर्ड्स वगैरह के माध्यम से आपको इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाएगा। कंपनी में प्लांट में किस किस जगह में जाना अनिवार्य है या अनऑथोराइज है या ऑथोराइज है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बता दी जाती है। इंडक्शन बोले तो इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन अबाउट कंपनी एंड कंपनी पॉलिसीज। तो ये वर्कर्स को पहले दिन दिया जाता है। अभी वर्कर्स में बात करें तो सभी वर्कर्स आते हैं। इंजीनियर, मैनेजर, इंचार्ज, सुपरवाइजर, सेफ्टी ऑफिसर, हेल्पर, सब लोग, सभी कंपनी के वर्कर्स ये एम्प्लॉयज हैं। सभी को ये ट्रेनिंग लेना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है टूल बॉक्स टॉक, जिसको कि हम शॉर्ट में TBT या TBM भी बोलते हैं। तो TBT और TBM इज अ स्मॉल अवेयरनेस टॉक, 5 to 10 minutes given to worker before starting the work regarding current work safety। यह एक TBT स्मॉल मीटिंग होता है, अवेयरनेस मीटिंग होता है, जो कि 5 से 10 मिनट दिया जाता है वर्कर्स को, उनका काम शुरू होने से पहले, उनका एक्टिविटी या उनका वर्क होने शुरू होने से पहले। ठीक, इसमें बताया जाता है कि हमारा वर्क एक्टिविटी क्या होने वाला है आज का, उसमें किस किस तरीके का हैजार्ड मौजूद है यानी खतरा, और उससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं।
इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम टीबीटी में डिस्कशन करते हैं, जो कि 5 से 10 मिनट का ही होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा ये दोनों पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी मीटिंग क्या है देख लेते हैं। इट इज अ साइट सेफ्टी मीटिंग conducting periodically with the presence of HSC professional, project manager, and employee representative for developing, implementing, and reviewing safe work procedure और safe practice for project। सेफ्टी मीटिंग क्या होता है, ये आपका मंथली बेसिस पे, है ना, कंपनी में रखा जाता है, जिसमें कि कंपनी के हर डिपार्टमेंट के लोग शामिल होंगे। जैसे एचएससी डिपार्टमेंट से कोई भी एचएससी ऑफिसर या सेफ्टी सुपरवाइजर शामिल होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर शामिल होगा इस मीटिंग में, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव से कोई हो सकता है, सुपरवाइजर या फिर उनका यूनियन लीडर में से कोई व्यक्ति। ये सभी लोग किस चीज पे डिस्कशन करते हैं, तो ये लोग डिस्कशन करते हैं डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस। यानी वर्क प्लेस पे किस तरीके का हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है, उसमें क्या क्या सुधार ला सकते हैं, क्या क्या चेंजेस का जरूरत है ना, प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए उन्हीं सब चीजों पे यहाँ पे बात होता है, और उन्हीं सब चीजों का यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट है सेफ्टी कल्चर। Safety culture is defined as the way in which safety is managed in a workplace, which reflects the shared attitude, belief, value of individual towards the health and safety। सेफ्टी कल्चर क्या है? तो सेफ्टी कल्चर को डिफाइन किया गया है उस वे में जैसे कि ये सेफ्टी मैनेज की जाती है वर्क प्लेस पर। जैसे वर्कर्स के लिए भी जो सेफ्टी के नियम है वो मैनेजर के लिए भी होना चाहिए, इंजीनियर के लिए भी होना चाहिए, है ना। यानी जो भी सेफ्टी का नियम है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए वर्क प्लेस पर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, है ना, सीनियर हो जूनियर हो। प्लस आपस में इनका बिहेवियर कैसा है, एक दूसरे के प्रति ये कैसा बिलीफ रखते हैं, एक दूसरे के प्रति ये कैसा एटीट्यूड रखते हैं, कैसा बातचीत करने का तरीका है, ये सारी चीजें भी डिफाइन करता है एक कंपनी का सेफ्टी कल्चर। प्लस साथ ही साथ सभी वर्कर अगर सभी रूल्स को पालन करते हैं, एक डिसिप्लिन में रहते हैं, है ना, तो ये सारी चीजें भी सेफ्टी कल्चर को शो करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जैसा इमेज में देख रहे होंगे ये सभी व्यक्ति हैं, सभी के लिए सेम नियम है सेफ्टी के। इससे सेफ्टी कल्चर भी रिफ्लेक्ट होता है और कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी भी बनी रहती है। अगला है सेफ्टी इंस्पेक्शन। A safety inspection involves straightforward observation of workplace, the activity or equipment and behavior of worker। सेफ्टी इंस्पेक्शन या फिर कह लें सुरक्षा निरीक्षण, ये क्या होता है, तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन होता है जो कि वर्क प्लेस पर किया जाता है। आप एज अ सेफ्टी ऑफिसर जब भी काम होगा तो काम के दौरान बीच में जाएंगे और जाके वर्क प्लेस पे निरीक्षण करेंगे कि वहाँ सेफ्टी कैसे चल रही है, सेफ्टी का बाईपास तो नहीं हो रहा है। उसमें आप क्या क्या देखेंगे कि काम सेफ्टी से हो रहा है कि नहीं, एक्टिविटीज, वहाँ का जो इक्विपमेंट है या मशीन है वो सेफ्टी से है कि नहीं, वर्कर्स का बिहेवियर सेफ्टी से है या नहीं, यानी वर्कर्स भी मौज मस्ती करते हैं, है ना, अपना अब्यूजिंग लैंग्वेज ये सारा कुछ, यानी एक तरीके से अनसेफ एक्शन को फॉलो करते हैं, तो वो भी आपको मॉनिटर करना होता है यहाँ पे। और ऐसा कुछ पाया जाता है तो उसमें आपको सुधार करने का जरूरत होता है। अगला है सेफ्टी ऑडिट। तो ये क्या होता है? अ सेफ्टी ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टोटल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम एंड प्रोसीडर। सेफ्टी ऑडिट या कह लें सुरक्षा जांच, इसमें हम पूरे कंपनी का सेफ्टी मैनेजमेंट देखते हैं कि कंपनी सेफ्टी को कैसे मैनेज कर रही है, कंपनी जो भी चीजें वर्कर्स को दे रही है सेफ्टी से दे रही है कि नहीं, उसका स्टैंडर्ड अच्छा है कि नहीं, क्वालिटी अच्छा है कि नहीं,
वर्क प्लेस पे काम करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या नियम है, एचएससी पॉलिसी कंपनी ने बनाया है कि नहीं बनाया है, तो कैसा बनाया है, ये सारी चीजें ऑडिट में पता किया जाता है। ऑडिट दो तरीके से होगा, एक टीपीए भी बोलते हैं, इंटरनल ऑडिट भी होता है एक, और एक होता है आपका एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट होगा तो इंटरनल ऑडिट में कंपनी का ही कोई सीनियर एडमिन से आके ऑडिट करेगा, वर्क प्लेस को देखेगा। एक्सटर्नल ऑडिट में कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन आ सकता है बाहर से, और वो कंपनी का निरीक्षण करेगा। तो आज के वीडियो का लास्ट पार्ट है हमारा सेफ्टी सर्वे। सेफ्टी सर्वे क्या होता है ये देख लेते हैं। डिटेल इंस्पेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डेंजरस एक्टिविटीज प्रोसेस और एरियाज। सेफ्टी सर्वे, इसमें भी आपको वर्क प्लेस पर जाना होगा और वर्क प्लेस का इंस्पेक्शन करना होगा, निरीक्षण करना होगा। वहां पे जो भी डेंजरस एक्टिविटीज चल रही हैं उसको मॉनिटर करके उसको ठीक करना होगा। ठीक। तो ये था इस वीडियो में, कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कशन किए। आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आगे आपके सेफ्टी के फील्ड में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।